नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है नाइट अरेस्ट ऑफ वुमेन। तो क्या सेफ गार्ड हैं इसके? क्या वास्तविक में महिलाओं को रात में अरेस्ट करना चाहिए और कानून क्या कहता है इसके बारे में? सीआरपीसी की जो धारा या सेक्शन जो है वो 46(4 ये कहता है कि कोई भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले अरेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारी जो है वो कठिनाई क्या आई है कि किसी केस में अगर महिला कोई ऐसा क्राइम कर दे, ऐसा हीनियस क्राइम कर दे जहां महिला को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कानून बीच में आ जाएगा तो क्या है, ये सर प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये ना ग्राउंड पे ये जो है ना वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय महिला के पास जो है वो मौका होगा वहां से भागने का, महिला जो है वो भाग जाएगी, लेकिन पुलिस के लिए काम ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर ये मामला जो है हाईलाइट हुआ है, और हाईलाइट इस वजह से और भी हुआ है कि एक केस जो है वो काफी जो है हाईलाइट या देखने को मिला है कि इस केस में, कौन सा केस है भाई? दीपा वर्सेस एस विजयलक्ष्मी। ये केस जो है 2019 में आया था। इसमें क्या था, इसका फैक्ट समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो विजयलक्ष्मी है, इनको रात को 8 बजे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। रात में पुलिस ने अरेस्ट किया रात को 8 बजे। तो इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया पुलिस वालों के खिलाफ कि भाई इनको जो है इंटर डिपार्टमेंटल एक्शन करना चाहिए। इन्होंने जो है रात को 8 बजे हमको अरेस्ट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि सीआरपीसी की धारा कौन सी 46(4 ये कहती है कि आप किसी भी महिला को रात में अरेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन हां, उसने ये बोला है कि ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। मतलब कहने का ये है कि सिंपल सा कि ये क्राइम नहीं होगा, इलीगल तो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इलीगल तो हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बोला गया है, तो ये जो है ना 43 सेक्शन में डिपेंड और जो है दिखाई देखा, ठीक है। अच्छा, पूरा मामला क्या है सेफ गार्ड का महिलाओं का? तो भाई 2 मामले हैं। पहला जो सेफ गार्ड है वो है नो नाइट अरेस्ट। किसी भी महिला को नाइट में अरेस्ट नहीं करना है, वो भी सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, ठीक है ना। हां, अगर करते हो तो मजिस्ट्रेट की परमिशन बहुत जरूरी है। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या क्या भाई सेफ गार्ड होने चाहिए? तो सिंपल सी बात है, अगर आप अरेस्ट करते हो किसी महिला को तो पुलिस ऑफिसर शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। फिजिकल कांटेक्ट पुलिस वालों को अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब टच नहीं करना है जब तक कि जरूरी ना हो, ठीक है ना। अगली अगर हम बात करें तो कोई फीमेल ऑफिसर उनके साथ होनी चाहिए। और हां, उन्होंने ये बोला है कि किसी अपवाद में केस में जो है इनको अरेस्ट किया जा सकता है। अपवाद क्या है, ये भी थोड़ा कंसर्न का मामला है कि भाई अपवाद कौन सा हो सकता है। अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि सर 46(4 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब ये क्राइम नहीं होगा, एक तरह से इलीगल तो है, ठीक है ना। लेकिन हां, इसमें पेनल्टी, कोई स्ट्रिक्ट पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। और हां, मजिस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी जरूरी है, यानी मजिस्ट्रेट का परमिशन इसके लिए जरूरी है। बिना परमिशन के आप किसी भी महिला को रात को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, वो भी रेयर केस में कर सकते हो। लेकिन हां, रेयर केस की डेफिनेशन यहां नहीं दे रखी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये जरूरी क्यों था, तो बस जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल यानी ग्राउंड लेवल पे इसको जो है इन्फोर्स करना पॉसिबल थोड़ा कम है। क्योंकि ऑब्वियस है, वही रात को अगर नाइट अरेस्ट नहीं हुआ तो महिला कोई रात को ऐसा क्राइम कर दे, पुलिस वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, पुलिस के तो हाथ बंधे हुए हैं, तो क्या करेगी पुलिस? तो ऐसे केस में जो है कोर्ट ने बोला है कि नहीं, आप अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो अगर हम बात करें तो रिस्क क्या है इसमें, तो सिंपल सी बात है, इसको मिसयूज करने का रिस्क यही है कि महिलाएं जो है इसको मिसयूज करेंगी। क्योंकि कई सारी, अब देखो सारी महिलाएं हैं, नो डाउट सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, हो सकता है कुछ ऐसी हो जो क्रिमिनल माइंडेड हो, वो क्राइम करें रात को, उन्होंने पता है कि मुझे रात को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, मेरे पास रात का समय होगा भागने के लिए, वो भाग जाएंगी, पुलिस चक्कर लगाती रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। तो उसका मिसयूज भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो सेक्शन 46 का 4 जो है नाइट अरेस्ट ऑफ वुमेन, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, तो सर 1989 का ये केस जो है, जो कि 135 लॉ कमीशन में रिपोर्ट में ये बताया गया था कि महिलाओं का नाइट अरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हालांकि उससे आगे 1996 जो है लॉ कमीशन 154वीं में भी इसी को बोला गया है कि हाँ, महिलाओं को नाइट अरेस्ट नहीं करना चाहिए। बाई चांस कोई केस हो तो उसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं कहा गया, लेकिन हाँ 2005 वाले लॉ कमीशन के लॉ अमेंडमेंट में ये बोल दिया गया है कि हाँ, महिलाओं को आप अरेस्ट कर सकते हो रात को, लेकिन लेकिन मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी है, मैंडेटरी है, उसके साथ आप कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ने भी बोला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो नागपुर बेंच है, उन्होंने बोला है कि डिटेंशन जरूरी नहीं है, फीमेल डिटेंशन जरूरी नहीं है कि जब तक फीमेल कांस्टेबल ना हो।
आप किसी महिला को डिटेन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि उनके पास कोई फीमेल कांस्टेबल ना हो सनसेट के बाद, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ऐसी चीजें जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बाई चांस महिला भाग जाए फिर क्या करोगे आप, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये महिलाओं की सुरक्षा को थोड़ा कम कर देता है? तो ऐसा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा को कम नहीं करता। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग ने ही बोला है कि भाई बाई चांस अगर कोई क्राइम करके भागता है तो आप क्या करोगे फिर? अब महिला देखते रहोगे या फिर महिला को पकड़ने की कोशिश करोगे? तो इसमें उन्होंने एक व्यक्ति को यानी मजिस्ट्रेट को भी ऐड कर दिया कि मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ आप जो है उनको पकड़ सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, वही बात फिर से आ गई भाई, देखो इसे लॉ इन्फोर्स कैसे करेंगे, ये पूरा मामला जो है वो इन्फोर्समेंट में कैसे आएगा, ठीक है ना। तो पुलिस मस्ट बैलेंस वुमेन सेफ्टी एंड ऑपरेशन नीड, तो ये भाई पुलिस के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि पुलिस को जो है इन दोनों के बीच बैलेंस बना के चलना है कि कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करोगे और महिलाओं की सेफ्टी को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो पब्लिक और लीगल रिएक्शंस क्या हैं इसके, तो सबके मिक्स ओपिनियन है। किसी किसी केस में इसमें बोला है कि महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, किसी किसी केस में कहा है कि हाँ किया जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हर एक केस एक जैसा नहीं होता। किसी केस में जो है महिला को अरेस्ट किया जाना चाहिए। वो केस कौन सा है? जहां महिला कोई हीनियस क्राइम करती है, जहां गिरफ्तार करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारा वही मामला है। आगे क्या करना चाहिए? तो आगे भाई गाइडलाइन जो है वो एकदम प्रॉपर क्लियर कर देनी चाहिए कि जहां उन्होंने बोला है कि अपवाद किस केस में महिला को अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो यहां पूरी गाइडलाइन जो है वो एकदम प्रॉपर क्लियर कर देनी चाहिए। हाँ, ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए कि जरूरी आपको होना चाहिए कि आप रिपोर्ट करो उसके बारे में क्या मामला है नाइट अरेस्ट के मामले में, ठीक है ना। रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए महिलाओं के लिए जो लॉ कानून इन्फोर्स किए जाते हैं उसके लिए, ठीक है ना। बाद में अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन यही है भाई इसका कि नाइट अरेस्ट रेस्ट्रिक्शंस आर अ क्रूशियल सेफगार्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, क्रूशियल सेफगार्ड है ये। रूलिंग क्लैरिफाई करती है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर में ये इंटेंट ना करें कि महिला को अरेस्ट किया जा रहा है फालतू, या कह सकते हो सिंपल सी, बिना किसी केस के द्वारा, ठीक है ना। महिला को अरेस्ट करो आप, लेकिन किसके साथ? कोई हीनियस क्राइम किया है और मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ। तो ये पूरा मामला है। और लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप जो है इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है ना। बाकी मिलेंगे आपसे किसी अगले केस के साथ, अगले आर्टिकल के साथ। थैंक यू।